देखिए ऐसा है कि सत्ता पक्ष में होना कोई गुनाह नहीं ना है। सत्ता पक्ष में है तो कोई गुनाह कर दिए। जी। सत्ता पक्ष में जनता की आवाज़ नहीं उठाएँगे, ऐसा नहीं है ना। सत्ता पक्ष में है तब भी जनता की आवाज़ को उठाएँगे। जी। ये सदन में है, सदन हमारा सिस्टम है और सिस्टम में जनता की आवाज़ को उठाना हमारा धर्म है। जी। शिक्षकों की आवाज़ को उठाना बहुत सारे ऐसे वितरित स्कूल्स हैं जिसका कि निबंधन को सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर भी बातें करनी है सरकार से हम। जी। उस पर भी बातें होंगी, वितरित कॉलेजों पर बातें होगी, शैक्षणिक पूरा वातावरण सिस्टम और कैसे दुरुस्त हो इस पर बातें होंगी और पब्लिक का सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहीं दिक्कतें आ रही है पटना से लेकर शाहबाद जाने आने में उस पर भी बातें होगी। मुझे लगता है कि दिल्ली तो ट्रेलर है, दिल्ली एक झांकी है और ब्रांड मोदी पर विश्वास लोगों का बढ़ा है और मोदी जी पर विश्वास बढ़ने के कारण बिहार का पूरा ट्रेलर और फिल्म अभी पूरी की पूरी तरह से बाकी है। यहाँ 225 का टारगेट आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 225 का टारगेट हम ज़्यादा पूरा तो करेंगे ही करेंगे, उससे आगे भी बढ़ेंगे। हमारा विश्वास है कि उससे हम आगे ज़्यादा सीट लाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले देखिए इसी महीने 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। इस बार सत्र जो है कहा जा रहा है काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार तैयारी कर रहे हैं और यह सवाल जो है वो सदन में गूंजेगा। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करेंगे विस्तार से। सत्ता पक्ष क्या कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग जो है वो कितने तैयार हैं, क्या क्या मुद्दे इस बार होंगे, अहम सत्र को लेकर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से एमएलसी हैं जीवन कुमार जी सीधे जुड़ते बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग की? चलिए, सत्र में तो तैयारी पब्लिक की जितने भी समस्याएं हैं उसको उठाने की बात होती है। पब्लिक की समस्याएं हैं, खासकर हमने देखा कि वित्त कॉलेजेस जितना भी है उस पर हमने पिछले सत्र में मामला को उठाया था और इस बार भी उस मामले को उठाएंगे। वित्त जितने भी कॉलेजेस हैं उसका हम लोग चाहते हैं कि उसका सरकारीकरण हो और आप सरकार चाहे तो उसका टेस्ट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस पहले भी बात हो चुकी है। तो पिछली बार सरकार ने बोला था कि भाई हम इसमें असेसमेंट करवाएंगे, फिर हम लोग इस बात को सरकार से पूछेंगे कि अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ है। एक तो वित्त रहित कॉलेजेस के पूरे बिहार में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो उसका पेमेंट सिस्टम में समस्याएं आ रही है, उसका ग्रांट में समस्याएं आ रही है, तो ये इनको सॉल्व करने के लिए सरकार से हम लोग एक बार इस सत्र में बात करेंगे। दूसरी बात है कि बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, वो सही समय पर हो जाए, ये भी एक मामला रहेगा। विपक्ष इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े करें। देखिए, विपक्ष को तो कोई काम ही नहीं है। विपक्ष के पास चूंकि कोई काम नहीं, एजेंडा लेस हो गए हैं, वर्कलेस हो गए हैं, उनको विकास को लेकर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको तो भाई विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए और विकास को लेकर बात करनी चाहिए। वो नेगेटिव प्रचार हमेशा करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। उनको पॉजिटिव बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब बातें रहेगी। उसके अलावा और भी जन समस्याएं हैं, जैसे अभी बिहटा में लंबा जाम लगता है, तो उसका हम लोग मरीन ड्राइव को हम लोग कोइलवर ले जाने के लिए, मतलब मेन ड्राइव को और बढ़ाने के लिए, मरीन ड्राइव को हम लोग कोइलवर से सटाने के लिए सरकार ने उस पर काम भी शुरू कर दिया। उसको भी रखेंगे हम लोग। और भी कई समस्याएं हैं, बक्सर को सीतामढ़ी धाम से कनेक्ट करने का प्रस्ताव चल रहा है, उस पर भी और भी कई समस्याएं हैं। तो इन सारी पब्लिक की समस्याओं को मुख्य रूप से हम लोग रखेंगे उसमें। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या क्या, शैक्षणिक क्षेत्र में आप बताएं तो कि शैक्षणिक क्षेत्र में इन समस्याओं को रखेंगे। नियोजित शिक्षकों को बहुत सारी दिक्कत हो रही है, विशेष शिक्षक बन तो गए हैं और बहुत लोग बनने वाले हैं, तो उसमें जो समस्याएं आ रही है, कहीं प्राण नंबर जनरेट नहीं हो रहा। जहानाबाद में समस्या है, प्राण नंबर जनरेट करने में वहाँ दिक्कतें आ रही है, तो और भी जगह दिक्कतें आ रही है। तो ये सब कहीं काउंसलिंग में दिक्कत है, तो ये सब चीज़ वहाँ रखा जाएगा और कई चीज़ें और भी इसके अलावा रखी जाएगी। तो मिला जुला के सारी समस्याएं जो शिक्षकों की वहाँ रखी जाएगी। सत्र में अधिकांश देखा जाता है जो जनहित के मुद्दे होते हैं, लोगों के मुद्दे होते हैं, आप लोग बेबाकी तरीके से बोलते हैं। सत्ता पक्ष में होते हुए भी आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए। कई बार आपने देखा कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कई सारे पत्र भी लिखे हैं जनता के हित में। और क्या क्या होने वाले हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या आशा और उम्मीद आपसे इस बार रखे जनता? देखिए, ऐसा है कि सत्ता पक्ष में होना कोई गुनाह नहीं ना है। सत्ता पक्ष में है तो कोई गुनाह कर दिए। सत्ता पक्ष में जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं है ना। सत्ता पक्ष में है तब भी जनता की आवाज़ को उठाएंगे। ये सदन में है, सदन हमारा सिस्टम है और सिस्टम में जनता की आवाज़ को उठाना हमारा धर्म है। शिक्षकों की आवाज़ को उठाना बहुत सारे ऐसे वितरित स्कूल्स हैं जिसका कि निबंधन को सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर भी बातें करनी है सरकार से हम। उस पर भी बातें होंगी, वितरित कॉलेजों पर बातें होगी, शैक्षणिक पूरा वातावरण सिस्टम और कैसे दुरुस्त हो इस पर बातें होंगी और पब्लिक का सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहीं दिक्कतें आ रही है पटना से लेकर शाहबाद जाने आने में, उस पर भी बातें होगी। पब्लिक के लिए सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? लड़ना नहीं है, उसको अपनी मांग को रखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। उसको लड़ना मत कहिए, उसको रिप्रेजेंट करना। और पब्लिक की मांग रहेगी तो लड़ेंगे क्यों नहीं भाई? बात सवाल पब्लिक का होगा। हम तो पब्लिक के चुने प्रतिनिधि हैं ना, हम तो उनके द्वारा चुने गए हैं और इसी काम के लिए चुने गए हैं कि उनकी आवाज को रखें, उनकी समस्याओं को रखें, तो रखेंगे ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम कल आए हैं, बम्पर जीत बीजेपी को मिली है।
क्या लग रहा है बिहार में इस बार भी चुनाव है, बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्या बिहार में दिल्ली में 3 विधानसभा से हम लोग कनेक्टेड थे और खासकर मंगोलपुरी से, विकासपुरी से, रोहिणी से, तो वहाँ पर तीनों सीट हम लोग जीते हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली तो ट्रेलर है, दिल्ली एक झांकी है और ब्रांड मोदी पर विश्वास लोगों का बढ़ा है और मोदी जी पर विश्वास बढ़ने के कारण बिहार का पूरा ट्रेलर और फिल्म अभी पूरी की पूरी तरह से बाकी है। यहाँ 225 का टारगेट आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 225 का टारगेट हम ज़्यादा पूरा तो करेंगे ही करेंगे, उससे आगे भी बढ़ेंगे। हमारा विश्वास है कि उससे हम आगे ज़्यादा सीट लाएंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए तुम्हारे साथ बातचीत करते बीजेपी से एमएलसी है जीवन पाजीनर साहब, सब कहा कि जनता के हित के लिए, जनहित के लिए सरकार से लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि जनता ही हमें यहाँ तक भेजती है। और देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सत्र में हम आवाज़ उठाएंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के भी हमने बातचीत की। क्या कुछ करते तमाम सवाल का जवाब देते वो आप सुन रहे थे। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।